गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, आई एम अजय यादव। वेलकम टू राइज अप एकेडमी। आपका बेटा टॉपिक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आज हम प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन आपको हम देख के लेके चलते हैं, इसके बाद उसके बारे में सारी चीजें हम देखते हैं आपको। तो आर्टिकल में बेटा चल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा डियर एस्पिरेंट कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एवरीबॉडी नोज दैट ही इज एन ऑनेस्ट और फिर नो एरर। आपका बेटा चार पार्ट में स्पॉटिंग एरर दिया गया है, चार पार्ट में कोई ना कोई एरर कहीं ना कहीं पे है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो आता है उसको पहले ठीक से रीड आउट करेंगे। जब रीड कर लेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपने देखा एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है दैट ही इज एन ऑनेस्ट को वो ईमानदार है। अब आपने देखा, हमने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो वाउल साउंड होता है, वाउल साउंड होता है वहां पर एन लगता है, और जहां कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर ए लगता है। और ए और एन बेटा आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ये भी आपने देखा। लेकिन मैंने एक पॉइंट और भी बताया था कि आर्टिकल प्लस नाउन। तो आपने जिन बच्चों ने वीडियो पुराना नहीं देखा है वो देख लेंगे, रीड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, तब एक एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने देखा कि प्रत्येक जानता है दैट ही इज एन ऑनेस्ट, की वो ईमानदार। अब देखना, इसको बेटा हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको जैसे ही आप हॉनेस्ट पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। आपने देखा कि आपका ये आपका यहाँ आर्टिकल प्लस नाउन, यहाँ पर नाउन नहीं। अब देखना, अब जब कह रहे हैं कि ही इज, तो कोई ना कोई जेंडर की बात करेंगे तो मेल होगा, या तो ऑनेस्ट की बाद या तो आपका बॉय होना चाहिए या तो मैन होना चाहिए। ना बॉय है ना मैन है, यानी नो नाउन नो आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहां पर आर्टिकल नहीं, यानी ऑप्शन आपका क्या जाएगा बेटा, सी जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जैसे आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एसएसआर हो गया, उसमें क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे हम आपका स्टैंडर्ड आपका और आगे लेके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, तो आपका सी करेक्ट जाएगा। यानी कह सकते हो कि बाउल साउंड होगा तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए, और आर्टिकल होगा तो नाउन होगा, और यहाँ नाउन नहीं है और एन लगा दिया। सारे बच्चों ने लगभग यही एन कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से और कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, देखो, आफ्टर गेटिंग द हायर एजुकेशन अब्रॉड ही इज वर्किंग इन एन यूनिवर्सिटी नाउ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत उच्च शिक्षा अब्रॉड में पाने के बाद भी वो अभी एक विश्वविद्यालय में काम कर रहा है। मैंने आप समझ सकते हो कि आपका इस क्वेश्चन का कहने का मतलब जो आपका सार निकलता है, सारांश में जो हिंदी अर्थ निकलता है कि बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो एक विश्वविद्यालय में काम कर रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें आर्टिकल से मतलब है। जैसा कि बेटा हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे, तो आपने पढ़ा तो सबसे पहले जब स्पॉटिंग एरर आर्टिकल का चल रहा तो आर्टिकल चेक करा, तो आर्टिकल आपको यहाँ लगा मिल जाता है। तो आप बच्चा जब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी को जब लिखेंगे तो साउंड आपका ये जाता, तो आपका एन ना होके आपका यहाँ पर ए आएगा। अब गौर से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया यूनिक, और फिर लिख दिया हमने अम्ब्रेला, और फिर लिख दिया हमने यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कि आपका साउंड यहां पर यू आता है, अम्ब्रेला में आता है, और यहाँ यूनिवर्सिटी में यू आता है। ये ऐसा नहीं करेंगे कि वॉवेल आपका जैसे ए ई आई ओ यू दिख गया तो एन लगा दो। कुछ बुक्स में भी दिया है, कुछ में बच्चों ने भी पढ़ा और पढ़ाया गया, तो हर हालत में देखेंगे कि जहां पर वॉवेल्स दिया एन लगा दो। ऐसा कुछ नहीं, वो साउंड की बात करेंगे, आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, बट साउंड में। तो आपने देखा यहाँ पर आ यूनिक होगा, यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा, और आपका ये आ यूनिवर्सिटी होगा। तो आई होप आपको बच्चा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में ये आया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका क्या है, सी जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स और नेवी में बहुत आते हैं। आगे धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड क्रिएट होता जाएगा। ठीक है बेटा,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिए। आप सबसे बड़ी बात है कि ए ई आई ओ यू पे ना ध्यान दे के आप साउंड पे चले जाएं। जैसे ही साउंड पे जाएंगे कि बाउल साउंड जो स्वर का ध्वनि क्या है, व्यंजन का ध्वनि क्या है, ऑटोमेटिक आर्टिकल आपका पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और ये तो पता ही है आपको, ए एन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। देखेंगे नोबडी कैन डेयर टू अपोज हिम, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको अपोज करने, बिकॉज क्योंकि ही इज अ एमएलए, क्योंकि वो क्या है, एमएलए, एक विधायक है। अब देखना, तो आर्टिकल आपने देखा एमएलए, अगर आपने एमएलए को देखना, ये आपका दिया है, तो देखो जहां पर इस टाइप के आपके अब देखना यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहां पर तो ए ई आई ओ यू है नहीं। अब देखो ए ई आई ओ यू जहां पर मिल जाता है तो लोगों का क्या हर किताब में लगभग है, तो कहते हैं एन लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका साउंड पे निर्भर करेगा कि साउंड आपकी अगर वॉवेल साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड आ रही है तब एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एमएलए की बात करेंगे तो एमएलए को बेटा ऐसे ही तो लिखेंगे। अब जब ऐसे ही लिखेंगे तो यहां पर ए ना आके आएगा एन एमएलए। तो आप देखिए हर हालत में ऑप्शन नंबर सी। इस पे देखिए कई ऐसी चीजें, जैसे अब ये वॉवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। अब इसमें देखिए जैसे एब्रीविएशन में अगर कोई दिया हो, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है बेटा शॉर्टकट में अगर दिया हो अल्फाबेट, तो शॉर्टकट में एक बार देख लेंगे हम लोग, जैसे एफ एच एल एम एन और एस, इतने सारे लेटर हमने दे दिए, तो अब तो ये कॉन्सोनेंट है, अब ये वॉवेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है। अब देखना एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त नाम, जो शॉर्टकट में नाम होते हैं उनके पहले। अब देखिए अब ये कॉन्सोनेंट है तो मैंने लिख दिया एफ आई आर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर मैंने इसको लिख दिया एस एम टी, फिर मैंने लिख दिया बेटा एल आई सी। अभी आपने पढ़ा जो क्वेश्चन आया एमएलए है, या हम एमपी लिख दें या हम एमए लिख दें, ऐसे करके कुछ भी जो साउंड आपका स्वर होना चाहिए। एन है तो आपने बच्चा देखा एन एस आई लिख दिया हमने। अब यस से हम एस डी ओ लिख दिए, एस डी एम लिख दिए, एस एच ओ लिख दिए, एस आई लिख दिए, ऐसे करके हम लिख दें जिसमें साउंड आपने गौर से देखिए हैं ये कंसोनेंट, बट इनका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल साउंड। वो भी आप देखिए कैसा, एफ आई आर आप ऐसे ही लिखेंगे, एच आप ऐसे ही लिखेंगे, एल आप ऐसे ही लिखेंगे, और एम ऐसे ही लिखेंगे, एन ऐसे लिखेंगे, एस ऐसे लिखेंगे। तो देख लीजिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इन सब के साथ आपने देखा हर हालत में आर्टिकल का प्रयोग किस चीज का होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एन का प्रयोग होगा। इतना याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि वॉवेल, आप देखो हम यहाँ वॉवेल तो दिख ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड पे निर्भर करेगा, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड फोर्थ देख लीजिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए ही इज गुड ओरेटर सो एवरीबॉडी रिस्पेक्ट हिम, वो बहुत अच्छा वक्ता है इसलिए सब लोग उसका सम्मान करते हैं। अब देखिए कि आपने देखा कि ही इज, तो आपने देखा ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता है, और उसके बाद देखा आपने नाउन मिल जाता है, वक्ता है, तो आपका क्या बन जाएगा, ही इज अ गुड ऑरेटर। तो आर्टिकल आपका ए में होना चाहिए हर हालत में। जो अब आर्टिकल आता है, आर्टिकल
जैसे कुछ भी, जैसे हमने कह दिया, यहां पर लिखा है ही इज अ गुड ऑरेटर, वो एक अच्छा वक्ता है। तो अब ये देखना, ये आर्टिकल तो ये इसके लिए आया है, ठीक, लेकिन साउंड आपका एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो बगल में बिल्कुल है, आप समझ लीजिए कि नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो साउंड उसके अकॉर्डिंग आएगा जो बिल्कुल आपका आर्टिकल नजदीक उसके पहले, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। आप समझ सकते हो कि वर्ब तो सेंटेंस में जान होती है, तो वर्ब के तुरंत बाद आर्टिकल। अब एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, आपने देखा वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, वर्ब आपका जैसे नाउन वगैरह आता है तो आपका आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो वह साउंड पे निर्भर करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसमें अब ही इज अ गुड ऑरेटर होगा बेटा, और तो देखिए नेक्स्ट 5 नंबर देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 5 नंबर, आई हैव बॉट दीज पेन्स फॉर 50 रुपीज पर डजन, फिर नो एरर। गौर से करिए सारे लोग, पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लीजिएगा। देखो, आई हैव बॉट दीज पेन्स, मैंने ये पेन खरीदे, फॉर 50 रुपीज पर डजन, 50 रुपए प्रति दर्जन। ये पेन खरीदे 50 रुपए प्रति दर्जन। अब गौर से देखिएगा कि आर्टिकल का स्पॉटिंग एरर है हर हालत में। देखिएगा तो पर डजन की बात कर रहा है, तो पर डजन प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 नंग होते तो आपका पर डजन का सवाल ही नहीं उठता। आ डजन, और डजन ही रहेगा, डजन का ये नहीं कि दर्जन है, दर्जन का प्लूरल बन जाएगा, ये नाउन्स में आपको पढ़ाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी चला जाता है। गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 की बात करेंगे। ही ऑलवेज बाथ बिफोर गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जाने से पहले हमेशा नहाता है। देखो, अब एक कभी कभी क्या होता है, फ्रेज होता है, तो आपने देखा कि ही ऑलवेज। और बेटा जब ये शब्द इस टाइप के आ जाएं, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, और आपका रिसेंटली हो गया, और ऑफन है, रिसेंटली है, ऑलवेज है, तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। बाकी कई वो सब टाइम टेंस में सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा टेक्स, अब यहां पर फ्रेज का काम टेक अ बाथ होगा, यहां पर क्या होगा, टेक अ बाथ होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी में अ बात होगा, बात के पहले ए आ जाएगा, तो आप हर हालत में ये क्वेश्चन देगा। अब देखना, टेक के बाथ, टेक अ बाथ, फिर देखना टेल अ लाई। तो देखना कि कैसे हर हालत में ये क्वेश्चन, जब ये इडियम फ्रेज की बात करेंगे, जैसे टिट फॉर टैट, टेक अ लाई, टेल ए लाई, टेक अ बाथ, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। तो हर हालत में क्वेश्चन आपका ये सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी चला जाता है, टेक अ बाथ। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 देखें, आफ्टर द ग्रेट मूवमेंट फॉर जन लोकपाल बिल, एवरीबडी सेज दैट अन्ना इज द गांधी, और नो एरर। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड बेटा। अभी आपने देखा 4 5 6 क्वेश्चन तक करें तो बिल्कुल सरल आपको महसूस हो रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा क्वेश्चन आएगा ठीक ठाक, तो अब स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा आपका। जैसे FCI है, CPU है, CHSL है, MTS है, CGL है, तो उस टाइप के आपके एग्जाम है, उसी हिसाब से क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। आफ्टर द ग्रेट मूवमेंट, यानी बहुत बड़े आंदोलन के बाद जन लोकपाल बिल, एवरीबडी सबके लिए पारित हुआ, सब लोगों ने कहा, सेज दैट अन्ना इज द गांधी, कि अन्ना तो गांधी का बिल्कुल गांधी की तरह है। अब अन्ना गांधी नहीं है, गांधी की तरह है, ना कि अन्ना को ही गांधी घोषित करो। द लगा के तो अन्ना को तुमने बिल्कुल गांधी घोषित कर दिया। तो आपने देखा अन्ना इज द गांधी ने अन्ना इज अ गांधी, आपका एरर सी पार्ट में चला जाता है।
ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये ऐसा ही नहीं है कि आर्टिकल का बेटा एरर चल रहा है तो आर्टिकल आपने बिल्कुल कंठस्थ कर लिया दिल और दिमाग में कि आर्टिकल तो ए एन दा होता है, जहां पर आपको ए एन दा मिल गया तो वहां पर आप एरर कर दिए। ऐसा बिल्कुल मत करना। अभी कर लोगे, पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, लेकिन जब कॉमन एरर आता है तो पार्ट ऑफ स्पीच में सारा, तब कैसे जान पाओगे कि ये एरर आर्टिकल का है? तब तो नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 8th नंबर देखिएगा। द डे बिफोर स्टरडे आई बॉट अ 5.5 किलो शुगर। अब देखो, दे डे द डे बिफोर स्टरडे आई बॉट अ 5.5 किलो शुगर, यानी परसों के पहले, यानी कह सकते हो कि कल के पहले जो परसों आता उसके पहले हमने खरीदा आई वाट 5.5 किलो चीनी। अब देखिएगा, अब 5 एंड, ये देखो ए दिया 5.5, अब समझ लीजिएगा 5.5। अब एरर नंबर ये बी में चला जाता है, ये ऑप्शन यहां तक ए आता है, ये बी चला जाएगा, ये समझ लीजिएगा 5.5 होगा, ना कि होगा 5.5, ये याद रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 9 नंबर, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, और फिर नो एरर। याद करो बेटा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो थर्ड टॉपिक चल रहा लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा देख लेना। और मैंने बताया था कि अगर प्राइमरी पर्पस दिया हो तो आर्टिकल नहीं लगता है, अदरवाइज लगता है। प्राइमरी पर्पस नहीं होना चाहिए। गौर से देखिए, जैसे मैंने दिखाया था हॉस्पिटल, कॉलेजेस, चर्च, स्कूल और टेम्पल्स, या फिर और भी बहुत सारा है, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल में मैंने लगाया था। और मैंने कहा था कि अगर ये शब्द दिए होंगे तो कभी भी इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता प्राइमरी पर्पस में। लेकिन यहां पर तो आर्टिकल, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब ये देखना, हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए तो जा नहीं रहा। तो गौर से फिर देखो, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने लिए जा रहा है, ना कि वो इलाज करने के लिए, दवाई के लिए जा रहा है। समझ लिया। और मैंने कहा था प्राइमरी पर्पस हो, जो प्रथम काम, जैसे पूजा का काम मंदिर में होता है, चर्च में होता है, मस्जिद में होता है। अब देखना, अब जैसे अस्पताल में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट के लिए तो जा नहीं रहा बंदा, मिलने जा रहा है ना अपने दोस्त से। तो हर हालत में इस क्वेश्चन में नो एरर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th में देख लीजिएगा, ही डाइड ऑन द स्पॉट बिकॉज वॉज हिट इन हेड। गौर से देखिएगा, यूज ऑफ आर्टिकल द में पढ़ाया था, सेकेंड लेक्चर में था, सेकेंड लेक्चर में। अब देखो, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो ऑन स्पॉट मर गया, बिकॉज वॉज हिट इन हेड, क्योंकि उसके सर में चोट लगी। अब देखना, तो जब ऐसा है तो मैंने हर हालत में बोला था कि पार्ट ऑफ बॉडी, जो शरीर अंगों के नाम है, पार्ट ऑफ बॉडी। तो आपने देखा, अब पार्ट ऑफ बॉडी में जैसे मैंने कह दिया हेड, नोज, हैंड, फुट, यानी इनके पहले आपका आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल, वो भी कौन सा है, द की बात करेंगे। तो आपने देखा यहां पर वॉज हिट ऑन द हेड, यहां होना चाहिए,
तो ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाता है। ये क्वेश्चन है कि यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेम ऑफ बॉडी पार्ट, आपने देखा शरीर अंगों के नाम। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 है क्रेज फॉर थिंग दैट इज नॉट इजली अवेलेबल इन अवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमेन। आपने देखा जो क्रेज होता है बहुत वस्तुओं का जो आसानी से आपकी क्या है नहीं प्राप्त होती इन अवर कंट्री, हमारे देश में, तो ये क्या है? कॉमन प्रथा है आपकी। अब देखना तो इज अ कॉमन नहीं, कॉमन प्रथा है तो आपका फिक्स हो जाता है, तो इज द कॉमन होगा। आपका स्पॉटिंग एरर आपका सी पार्ट में है। तो आपने देखा आपका क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा कैसा ठीक ठाक है। तो हर हालत में बेटा ध्यान देंगे कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से करेंगे, तब सारा समझ में अच्छे से आएगा माय डियर एस्पिरेंट। नंबर 12 अ टेलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन इन अवर कोल माइन, फिर नो एरर। चलिए बेटा करिए, इस क्वेश्चन को करिए और फिर बताइए। कोई बात नहीं, बाद में आप देखते रहना, करते रहना, वीडियो को पॉज करके हम सारा आपको अच्छे से बताए दे रहे हैं। और तो देखो कि मैंने कहा था और टॉपिक में पढ़ाया था कि आपका PCS एक पॉइंट दिया था और ये आपका बताया था मैंने पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में ये क्वेश्चन भी आपने देखा, जैसे मैंने बताया था गुड और बेटर और वेस्ट, तो आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस मैंने बोला था दो लोगों में कंपेयर होता तो देन होता है, और बेस्ट की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री तो इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि टेलेस्ट पहले ही मिल जाता है, तो आपने आ टेलेस्ट नहीं, यहां पर द टेलेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 क्वेश्चन आपने देखा। हर देखिए मेरा जो भी दो वीडियो 3 पढ़े हैं, 2 वीडियो में आप सारा आर्टिकल बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। टॉपिक में स्पॉटिंग एरर की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको कभी भी आर्टिकल की समस्या होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 देखो, एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि शिक्षा एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो जानते ही हो। अब यहां स्वर का खेल है कि आपका साउंड का खेल है। अब ये नहीं कहेंगे AEIOU दिख जाए तो हमें ये लगा दें साउंड। अब इंस्ट्रूमेंट को जब पढ़ोगे तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को तो आप ऐसे ही तो पढ़ोगे तो आ ना होकर यहां पर एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपने देखा एरर आपको मिल जाती है हर हालत में। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो आप देखिए एजुकेशन की बात करेंगे, अब वोवेल की हम बात करते थे तो देखो एजुकेशन शब्द एक ऐसा है, अगर क्वेश्चन आपसे प्यारा से पूछ दिया जाए, प्यारा सा क्वेश्चन कि ऐसे बताइए कि 5 वाउल्स अल्फाबेट में होते हैं AEIOU और पांचों वॉवेल्स ऐसा कौन सा शब्द है जो एंट्री कर लेते हैं? वो एजुकेशन, शिक्षा, वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा, वो सिर्फ एजुकेशन ही शब्द है। गौर से देखिए पांचों वॉवेल्स आपके एंट्री कर रहे हैं। ई, देखो AEIOU, AEIOU, गौर से देखिए एजुकेशन ही शब्द है तो वॉवेल्स का ऐसे भी खेल होता है। तो आपने देखा एजुकेशन इज एन, फिलहाल हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं कॉमन एरर की, ये तो आपको बता दिया
कि आपके पांचों वॉवेल्स कहाँ आते हैं, एक एजुकेशन ऐसा शब्द है उसी में पांचों एंट्री करते हैं। ठीक। 14 क्वेश्चन, इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड व्हिच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन इज हेल्दी। तो आपने देखा कि कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो हर हालत में देखिए और समझिए उस क्वेश्चन का कि सूर्य चंद्रमा आपके हैं, अगर ये संतुलित हैं तो इनका मतलब है गर्मी से, तो इक्विलिब्रियम द पर्सन इज हेल्दी, तो इंसान क्या है, स्वस्थ है। तो आपने गौर से देखिए कि हमने एक चीज बताई थी आपको कि आर्टिकल की जब बात करेंगे यूनिक चीजों में, जो इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में सिर्फ इकलौती हैं, तो भैया मेरे आपने देखा सूर्य के लिए द आया है, तो चंद्रमा भी तो दिया है, तो द मून कर लो। इफ द सन एंड द मून वर बैलेंस, यदि सूर्य और चंद्रमा बैलेंस होते हैं, समझ रहे, व्हिच मींस, जिनका मतलब इफ हीट एंड कोल्ड, आपका गर्म और ठंडा आर इन इक्विलिब्रियम, ये समानुपात, द पर्सन इज हेल्दी, तो आदमी क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है। अब आपने देखा स्पॉटिंग एरर, इसमें आपका पार्ट ए में मिल जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो हर हालत में देखिएगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिएगा, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट ऑफ द, अब ये क्वेश्चन बार बार से लिख गया है, एक ही जगह से है, तो आपने देखा कि ऑफ मोस्ट, ये एक बार यहां पर भी आ गया और दोबारा आपका टाइपिंग, ये बेटा टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इतना जान लीजिएगा मोस्ट है, तो मोस्ट अभी हमने पॉइंट बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं, द, तो पहले ही हम कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ये दोबारा से सी पार्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आपका इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। कितना प्यारा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे ऐसा करें कि जैसे बताया है कि सर जी ने कि आपका बॉडी पार्ट के नाम के पहले द आता, तो फुट मीन्स आपका यहाँ पैर दिया है, तो यहाँ पर फुट का पहले आपका कह दें कि ऑन द फुट कर लें, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑन द फुट नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़े, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया टू द टेम्पल ऑन फुट, यानी पैदल नहीं गया। अब ये फिक्स नहीं है, देखना दा लगा के फिक्स मत करें, आपने देखा कि पैर आपका बॉडी पार्ट का नाम, तो दा लगा दें, ऐसा नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, टू द टेम्पल ऑन फुट ही वेंट देयर, वो गया बाय द कार। अब देखा बाय द कार नहीं होता है, आपका क्या होगा, बाय कार। आपने देखा मैंने कन्वेंस में ओमिशन ऑफ आर्टिकल में सारी चीजें पढ़ाई हैं, जो एक पॉइंट होगा कन्वेंस, बाई कार, बाई प्लेन, बाई शिप, बाई ट्रेन, बाई साइकिल, बाई बाइक, तो बाई लगता ना कि बाई द कार, तो आपका ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी, तो पॉइंट चला जाता है। तो हर हालत में देखिए क्वेश्चन कहे क्या रहा, ना कि ऐसा करें कि जहां पर बॉडी पार्ट मिला तो वहां दा लगा दें, ऐसा नहीं, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे पहले। नेक्स्ट 17 देखेंगे बेटा, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, हमने बच्चा अभी बताया था कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन आता है, तो आपने देखा कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन हमको मिल गया, जब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन मिल गया तो द लगाने की कोई जरूरत हमको नहीं थी, समझ रहे हो। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द जब आएगा जब दो में आपसे कंपेयर लेके करा जाए, दो बंदों के बीच, जैसे हमने बताया था कि इफ द हायर यू गो द कोल्डर यू फील,
ऊंचाई पे जाते हो तब ठंडक महसूस होती है। तो दो कंपेरेटिव है तब तो द लग गया यहाँ पर सिंगल, या फिर ऑफ लेके कंपेयर दिया हो तब करेंगे। खैर यहाँ पर ग्रेटर है तो आपका ये क्या है, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन है तो आपका द लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखेंगे। लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था उसके पास वॉलीबॉल खेल में, उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन में आपका कंट्रीब्यूट कर दिया। तो आपने देखा बेटा यहाँ लिटिल, अब जैसे हम अगर बात करें ऐसे लिटिल, फिर आ लिटिल, और फिर द लिटिल, ये अगर हम बेटा बात करें तो आपने देखा ये बिल्कुल ना के बराबर, कतई इसमें कोई उसके बाद टैलेंट ही नहीं है। ये थोड़ा कुछ लेकिन बिल्कुल नहीं। और ये जो कुछ बचा हुआ वो उसमें जो बचा, जो कुछ भी था वॉलीबॉल खेलने के लिए नॉलेज उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, समय आने पर दिखा दिया। तो आपने देखा द लिटिल होगा यहां पर, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, जो गैलरी में है सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। तो आपने देखा बेटा, मैंने याद करो पॉइंट बताया था, पीसीएस लिख के पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, द आता। तो आ ना के बेटा यहाँ का क्या आ जाएगा, द मोस्ट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में एरर हो जाती है। ठीक, तो हर हालत में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। 20 देखेंगे। अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज नोन, एक व्यक्ति जो जानता, बाय कंपनी ही कीप्स, जो कंपनी को रखता है, कंपनी के बारे में जानता है। तो आपने देखा कितना प्यारा क्वेश्चन। अब भैया एक बात बताइए, बाय कंपनी, कंपनी क्या एजेंट का काम कर रहा है? बाई तो हम जब ही लगाते हैं जब, जैसे हमने कहा था कन्वेंस के लिए, बाई कार, बाई बस, बाई प्लेन, बाई शिप, ये तो लगाते हैं ना। अब देखना बाई कंपनी, तो बाई कंपनी ठीक है, लेकिन बाय द कंपनी, कंपनी को फिक्स करते हैं। तो हर हालत में ऑप्शन आपका एरर सी में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। My cousin insisted that I should watch the documentary from beginning to the end. अब देखिए from beginning to the end, क्वेश्चन कितना प्यारा है। 21 नंबर क्वेश्चन, हर हालत में देखिएगा बेटा और करिएगा। देखो, My cousin insisted that I should watch the documentary from, तो फ्रॉम, अभी स्टार्टिंग की बात करेंगे, स्टार्टिंग से अंत तो कोई ना कोई फिक्स होगी। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द, अब ऐसा नहीं बाद में द हटाना, तो देखना द एंड है, अब ये बिगिनिंग है। तो आपका हर हालत में फ्रॉम के बाद फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। देखो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब सीजीएल लेवल के क्वेश्चन चलने लगे। हर हालत में जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ठीक ठाक मिलने लगेंगे आपको। 22 द फेमस डॉक्टर गुप्ता इज ओनली फिजिशियन इन आवर विलेज। जो डॉक्टर गुप्ता है वो फेमस है चिकित्सक के रूप में, बहुत अच्छे से हमारे गांव में। अब देखो, तो जब फेमस ही है तो उनको हर हालत में चिकित्सक के रूप में, तो वो भी गांव में, तो बहुत अच्छे से, तो आप देखिए उसको फिक्स करिए। अब ये जो अंडरलाइन का मतलब होता है कि हमको एरर हर हालत में, इधर उधर कहीं से कोई मतलब नहीं है। तो आपका देखिएगा बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इज द ओनली, इज द ओनली, वो ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल जाता है। आर्टिकल कर रहे हैं आप लोग। अब देखना 23 क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, देखो बेटा ध्यान से। सुमांति वाज अ इंडस्ट्रियली एंड विलिंग वर्कर। तो आपने देखा कि इसमें भी साउंड का खेल है। और तो अंडरलाइन, जब अंडरलाइन हो गया है तो इसको हमेशा आप ई से ही तो पढ़ेंगे।
तो एन इंडस्ट्रियलिज्म हो जाएगा। तो आपका ए की जगह क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा, सी है एन इंडस्ट्रियली हो गया। अब ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है। तो 23 के बाद देखिएगा बेटा 24 क्वेश्चन, द मोर दे अर्न और मोर दे स्पेंड, जितना ज्यादा कमाते हो उतना ज्यादा खत्म होता है, कमाओगे या खत्म होता है। तो आपने देखा कि मैंने बेटा बताया था कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री होंगे तो द का यूज होता है, याद करो, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, पहले ही दिन बताया था आपने देखा। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ज्यादा कमाते हो ज्यादा खत्म होता है। तो आपने देखा द मोर दे अर्न द मोर दे एक्सपेंड, द मोर दे अर्न द मोर दे एक्सपेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता था। 24 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आराम से जाना समझ, एक एक पॉइंट आप आर्टिकल के जो भी एक दो लेक्चर आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा हर हालत में, आई प्रॉमिस। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब देखिए कि सोना कीमती धातु होता है, और तो मैंने ये भी तो बताया था कि प्रॉपर नाउन होता है तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल आपका आता ही नहीं है। तो आपने देखा जैसे आपका बेटा गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया या आयरन हो गया, तो इनके पहले आप ये कोई मतलब नहीं बनता है आर्टिकल लगाने का। द गोल्ड नहीं, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, प्रीसियस कीमती होता है, कीमती धातु होती है, ठीक। सोना एक कीमती धातु है, तो बेटा गोल्ड हो जाएगा। आई होप आपको बेटा बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सारी चीजें। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपके 25 क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अब लेके आएंगे आर्टिकल के, आपके हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, प्रैक्टिस सेट करा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हर हालत में दोबारा प्रैक्टिस करा देंगे उसके एक टॉपिक की ओर, और हम लेके नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आने वाले। थैंक यू, थैंक्स।